अभी जिस घड़ी का हम इंतज़ार कर रहे हैं वो घड़ी आ चुकी है। हमारे बीच में मधुबन से उषा दीदी, आपका परिचय मैं आप सबके सामने रख दूं। आप वरिष्ठ राजयोगी शिक्षिका है। आपका जन्म दक्षिण अफ्रीका के जाम्बिया शहर में 1961 में हुआ। आपका परिवार बहुत धार्मिक एवं संस्कारी था। आप पढ़ाई में बहुत होशियार थे। साथ साथ वॉलीबॉल, बेसबॉल और बैडमिंटन खेल में आपकी बहुत रुचि थी। 1974 में आप ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संपर्क में आए। 2 वर्ष के बाद आपका अफ्रीका से भारत में आना हुआ परिवार के साथ। 1980 में आपने संपूर्ण रूप से अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। 1985 में जो युवा पदयात्रा निकली बॉम्बे से दिल्ली तक, उसका श्री कलश आपके ऊपर दिया गया। उसमें आपने अनेक गांव, शहरों और कस्बों में जाकर आध्यात्मिक ज्ञान का दिया जलाया और अनेकों के जीवन में सुख शांति लाई, अनेकों को व्यसनों से मुक्त किया। आपका हिंदी, गुजराती और इंग्लिश भाषाओं में प्रभुत्व है। भगवत गीता और रामायण में आपने संशोधन कर सारे विश्व में उसको रिप्रेजेंट किया है। 1992 से आपने अलग अलग कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन और कारपोरेट जगह में जैसे गोदरेज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नागार्जुना, बीएसएनएल, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ओएनजीसी, एफको, ऐसे सैकड़ों कंपनीज में स्व प्रबंधन नेतृत्व और तनाव मुक्ति के शिविर कराए हैं। चीन, जर्मनी, यूएई, यूएसए, ब्रिटेन ऐसे अनेक देशों में आध्यात्मिकता की ऊषा आपने बिखेरी है। आप वर्तमान समय माउंट आबू में पूरे साल में जो अनेक कार्यक्रम होते हैं उसमें आप प्रमुख वक्ता है। आपने 2 पुस्तकें भी लिखी है जिसका इंग्लिश में भी अनुवाद है। आप टीवी चैनल्स में दिखाए जाने वाले अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों के लोकप्रिय वक्ता है। आपके ओजस्वी वाणी के लिए आपको अनेक अवार्ड मिले, उसमें से हॉल ऑफ फेम अवार्ड जो 2011 में पब्लिक रिलेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की तरफ से आपको मिला। आप एक बहुमुखी व्यक्तित्व है जो ब्रह्मा कुमारीज के मेन स्पीकर है। दीदी, आपके लिए मैं इतना ही कहूँगी, आपके जीवन से हमें वरदान मिले, आपके जीवन से हमें वरदान मिले, आपके नैनों से हमें सद्ज्ञान मिले, आप हमें ऐसे महान मिले जो ब्रह्मा बाप समान मिले, जो ब्रह्मा बाप समान मिले। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी उषा दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रभु रत्न, प्रभु प्रसन्न, कौन सा है? प्रभु दर्शन भवन के आज शुभ उद्घाटन पर सर्वप्रथम मैं हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव बाबा का दिव्य आवाहन करती हूँ एवं हमारे सभी वरिष्ठ दादियों का भी वरदानी स्वरूप का आवाहन करती हूँ तथा मधुबन के सभी मधुबन निवासी भाई बहनों का शुभ संकल्प, शुभकामनाएं लेकर के आई हूँ। आज माजलगांव के अंदर हमारे मंच पर आसीन हमारे परम आदरणीय सोमप्रभा बहन, सुनीता बहन, संगीता बहन तथा मुंबई से आए हंसा बहन, जितने भी यहाँ हमारी समर्पित बहनें हैं, विभिन्न स्थानों से पधारी हुई, समर्पित भाई जो मधुबन से पधारे हैं तथा सभा में उपस्थित सभी प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों, आज के इस सुंदर प्रभु दर्शन भवन
के उद्घाटन पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। जैसा नाम है प्रभु दर्शन, मैं समझती हूँ कि माजलगांव में या आसपास के जितने भी गांव हैं, हर आत्मा को प्रभु दर्शन कराने वाला ये दिव्य भवन जिसका आज उद्घाटन हुआ, ऐसा लाइट हाउस बनेगा और हमारी सेवारत बहनें या जो भी भाई बहनें विशेष आप सभी का भी यही रोल रहेगा कि सभी प्रभु का वास्तविक दर्शन हर आत्मा को कराएं, क्योंकि बाबा का घर जहाँ बनता है, बाबा का घर जहाँ बनता है, ये भगवान का घर खुला है ही इसलिए कि हर आत्मा अपने खोए हुए अधिकार को प्राप्त कर ले और भगवान जो नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, उस नई दुनिया के निर्माण में भी उनका योगदान हो और प्रभु वरदान तथा प्रभु वर्षे का अधिकार प्राप्त कर ले। तो इसीलिए समय प्रति समय हमारी बहनें भाई बहनें विशेष कोई न कोई प्रोग्राम करते रहते हैं कि हर आत्मा आकर के उस प्रभु से मधुर मिलन मनाए। यही शुभ भावना, शुभकामना उनके दिल में रहती है, क्योंकि परमात्मा जो नई दुनिया की रचना कर रहे हैं, उस नई दुनिया की स्थापना में उनको ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं चाहिए जिसके माध्यम से अनेकों का कल्याण हो। तो इसीलिए ये प्रभु दर्शन भवन में सेवारत सभी भाई बहनें हर एक ऐसा अनुभव आने वाले समय में सबको कराए। साथ ही साथ इस भवन के द्वारा ऐसे सुंदर कार्यक्रम होगा जो अनेक आत्माओं को दिल का सुकून देगा, आत्मा को शांति प्राप्त हो, ऐसे वाइब्रेशंस को निरंतर प्रवाहित करेंगे। हमारी अनुबेन ने सुनाया कि वैसे भी जो भी आता है हर कोई कहता है कि यहाँ बहुत अच्छा लगता है, भले वो उस वाइब्रेशंस को महसूस करते हुए भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं कि क्या अनुभव हो रहा है, इसीलिए कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आज संसार के अंदर लोग भले बड़े घर बना दे, लेकिन जैसे कहा जाता कि बड़े घर तो बन जाते, दिल छोटे हो जाते हैं। बड़े कार्यक्रम तो कर लेते हैं, लेकिन भावनाएं शून्य होने लगती है। परिवार के अंदर जो स्नेह प्यार होना चाहिए, दिनों दिन वो सिकुड़ता जा रहा है और आपसी संबंध तनाव युक्त होने लगे हैं। कई प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है और व्यक्ति घर में रहने के बावजूद भी स्वयं को अकेला महसूस करने लगा है। और उसमें भी विशेष आज मोबाइल का जमाना आया, सारी दुनिया से तो कनेक्ट हो जाते हैं, चैटिंग कर लेते हैं, लेकिन परिवार के अंदर अगर किसी का मूड ठीक नहीं है, किसी की तबीयत अगर ठीक नहीं है, तो उसको पूछने की भी सूझ नहीं होती है,
समझ नहीं होती है। तब कहा कि दुनिया भर के अंदर तो वो चैटिंग कर लेंगे, लेकिन परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो उसको पूछने की समझ उसको नहीं है। ऐसे समय में बाबा का घर ही एकमात्र आश्रय बनता है, सहारा बनता है अनेकों के लिए, जो उनके दिल को सुकून प्रदान करता है। बाबा के बच्चे ऐसे भाई बहनों को जब पूछते हैं तो उनकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं कि हमारे परिवार वालों ने हमको छोड़ दिया, आप है जिनसे हमारा कोई ऐसा दिल का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमें पूछते हैं, आप हमारी भावनाओं की कदर करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल देखा गया कि बाबा का घर आने वाले समय में भी कैसे असलम बनने लगता है। कुछ दिन पहले ही बाबा ने मुरली के अंदर ये बहुत सुंदर बात बताई थी कि कई लोग कहते हैं कि भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए, फिर इतना बड़ा भवन क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि आने वाले समय में ऐसी अनेक मानसिक प्रताड़ित आत्माएं आएगी जिनको अंदर से जो शांति, सुकून, प्रेम, धैर्यता, जो क्या पारिवारिक फीलिंग है, केयरिंग है, वो आवश्यक है। आज देखा जाता कि दुनिया के अंदर कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग सुसाइड कर रहे हैं। ऐसी क्या बात हो जाती है, जीवन में सब कुछ होने के बावजूद, मोटर गाड़ी बंगला सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें वो सुख नहीं मिला तो जाकर के सुसाइड कर लेते हैं। कई लोग मानसिक रोगी बन जाते हैं, परिवार के अंदर कोई पूछने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, तो मानसिक रूप से अस्थिरता जीवन में आ जाती है। और ऐसे लोगों को तो और भी ज्यादा लोग निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसीलिए कहा कि ये बाबा का घर वो दीप स्तंभ है जो आने वाले समय में खाली आध्यात्मिक रोशनी नहीं प्रदान करेगा, लेकिन अंदर से मनुष्य आत्मा को सशक्त बनाने वाला वो तेज, वो शक्ति प्रदान करेगा। परमात्मा से योग लगाना मतलब ही है, राजयोग का मतलब ही है भीतर से व्यक्ति को सशक्त करना, क्योंकि आज इसी की आवश्यकता है। लोग दिनों दिन अंदर से कमजोर हो रहे हैं और इसलिए गलती करना नहीं चाहते हैं, कमजोर होना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब अंदर से कमजोर हो जाते हैं तो कई प्रकार की जीवघात की गलतियां भी कर बैठते हैं, क्योंकि उस समय उन्हें होश ही नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं। बाद में पश्चाताप भी होता होगा आत्मा को। और बाबा हमेशा कहते हैं हमें तो कि जीवघात करना महापाप है। ऐसा पाप, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्म बंधन से तो छूट नहीं सकता है। यहाँ से अगर इस जीवन का अंत कर लेता है तो जरूर है कि उसका कार्मिक अकाउंट और विकराल होने लगता है और इतना दुखदायी बन जाता है जो कई जन्म दुख की प्राप्ति करता है। तो इसलिए कहा कि आने वाले समय में ये प्रभु दर्शन भवन ही आसपास के अनेक लोगों के लिए दीप स्तंभ बनेगा, जो उनके जीवन का मार्गदर्शन प्रशस्त करेगा कि किस दिशा में जाना है, क्या करना है, और अपने जीवन को जो मार्ग के लिए रोशनी चाहिए वो रोशनी प्रदान करेगा।
शक्ति प्रदान करेगा। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान वो रोशनी है, वो प्रकाश है जो मनुष्य की बुद्धि को आध्यात्मिक प्रज्ञा से संपन्न कर देते हैं। मनुष्य के जो तीसरा नेत्र है, ज्ञान के दिव्य चक्षु है, उसको खोलने के निमित्त बन जाते हैं। तो इसलिए आज इस भवन का उद्घाटन करते हुए बहुत खुशी हो रही है और हमारी सभी दादियों की स्मृति भी आ रही है, क्योंकि बचपन से जब दादियों के संग में रहने का एक सौभाग्य मिला तो कई बार उनके साथ कई सेंटर्स के ओपनिंग पर जाने का भी अवसर मिला। और जब देखते थे बड़ी दादी जी को, गुलजार दादी जी को, जानकी दादी जी को, किस तरह से सेंटर्स का ओपनिंग होता है और कितना सुंदर जैसे दादी अपने शब्दों से हर आत्मा के अंदर बल भर देते थे, तो आज वो सब दृश्य मेरे सामने आ रहे हैं। क्योंकि अनेक स्थानों पर जब जाते रहे दादियों के साथ में, तो महसूस होता था कि कितना दिव्य और अलौकिक वो व्यक्तित्व थे जिन्हें इस नजर ने देखा, इस दृष्टि ने उनका सुख पाया। महसूस तो यही होता है कि आज उन दादियों का आवाहन करते हुए उनकी शक्ति और वाइब्रेशंस इस भवन के अंदर ऐसा भर दे ताकि हर कोई आने वाला ये महसूस करे कि हाँ, यहाँ पर दिव्य अलौकिक शक्ति है जो हमें अंदर से बल दे रही है, अंदर से शक्ति प्रदान कर रही है। तो इसीलिए आज इस भवन को माजलगांव के निवासियों के लिए, आसपास के गांव वालों के लिए भी उद्घाटन करते हुए खुला हम करते हैं कि हर कोई आए और आकर के ईश्वरीय वरदान को प्राप्त करे, ईश्वरीय वर्षे के अधिकारी बने और ऐसे बाबा के वारिस बच्चे बन जाए जो अनेक आत्माओं को भी, भटके हुए को भी राह दिखाने वाले बन जाए और ये ऐसा प्रकाश फैलाए चारों ओर, देश विदेश तक इसका प्रकाश फैले। यही शुभ भावना, शुभ कामना आज दिल से निकल रही है और हमारी अनुबहन शीलाबहन दोनों के लिए जो विशेष यहाँ सेवा में तत्पर है, इन बहनों को भी दिल से दुआएं दे करके ऐसा योग्य बाबा इन्हें बनाए, यही शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं कि अरे अनेकों को बाबा का दर्शन कराए, बाबा का साक्षात्कार कराए और उन्हें जीवन जीने की कला सिखाते हुए श्रेष्ठ दिशा जीवन के लिए प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ और आप सबको भी आज प्रभु दर्शन भवन की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।